उधर अलवर में बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजपूत समाज की तरफ से आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील की। जुड़े हुए मंत्री हमारे साथ नीरज सिंह राजपूत हैं, इनसे जानते हैं कि अब जो चुनाव है मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यों का कहीं कोई बात नहीं हो रही। क्या लग रहा है, एक चेहरा विशेष ही पूरी जीत के लिए काफी है? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करने का काम किया है, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरे देश को सम्मान दिलाने का काम किया दुनिया भर में, और सबसे बड़ा करोड़ों सनातनी के जो भावना का प्रतीक था राम मंदिर जी, उसकी स्थापना करने का काम किया। तो पूरा देश एक तरफा उत्साह के माहौल में, और ये पूरी मोदी की गारंटी है कि पूरा देश उत्साह में है और एक एक प्रत्याशी हमारा भारी मतों से जीतने वाला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो प्रत्याशी की आप बात करते हैं, निश्चित रूप से मोदी जी पूरा सर्वे करके कि सब प्रत्याशी को लाए हैं जिनकी अच्छी छवि है, जिनका अच्छा पहचान है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको लाया गया है सामने। अभी हम भूपेंद्र जी के प्रचार में आए हैं। आप जान रहे हैं भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा के सदस्य हैं और वो मंत्री भी हैं। ये अरवल का सौभाग्य है कि यहाँ पे ऐसे प्रत्याशी को दिया गया है कि जो पहले से सांसद हैं, पहले से मंत्री हैं। तो यहाँ के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों को जिताकर भेजेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र में ये फिर बड़े मंत्री बनेंगे और इलाके का संपूर्ण विकास होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई है उसके चलते बहुत सारे कांग्रेस या अन्य दलों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं? ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लग रहा है, ये सही है या कहीं ना कहीं नीतियों का प्रभाव है? विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, पूरा जनाधार खिसक गया है, पूरा जमीन खिसका हुआ है, वो कभी कोई काम ही नहीं किया। आप याद करिए, पुराने प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम जब दिल्ली से पैसा भेजते हैं तो मात्र उसका 13% या 17% जनता के बीच जाता है, सारा पैसा रास्ते में रह जाता है। एक प्रधानमंत्री का कहना था। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी अगर गरीबों के खाते में पैसा भेजते हैं तो 100% पैसा खाते में जाता है। ये बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को जनता देख रही है, इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी हैट्रिक लगावे। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के खाते में आया। दूसरी तरफ आपकी जो वित्त मंत्री सीतारमण है वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक कमी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा काम की है, लोग मदद किए हैं कि बड़ी पार्टी है, काम करने वाली पार्टी, तो लोग मदद कर रहे हैं। चंदा दे रहे हैं तो देने वाले लेने वाले को क्या दिक्कत है भाई? चंदा मिल रहा है, काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। बड़ी पार्टियां हैं, बड़े खर्चे होते हैं, तो इसमें विरोधी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही नहीं। विरोधी कभी काम नहीं किया, देश को लूटने का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया। इसलिए विरोधी परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतना मदद हो रहा है, क्यों इतने सीट आ रहे हैं, क्यों इतना समर्थन मिल रहा है, क्यों इतना चंदा मिल रहा है, उससे परेशान है कि हमको चंदा क्यों नहीं दे रहा है। चलते चलते आखिरी सवाल, सुशांत सिंह के मामले पे जो मर्डर की बात है, उसमें अब तक की जो जांच है उसमें आपको लगता है कि आप उससे पूर्ण संतुष्ट हैं, क्योंकि वो आपके चचेरे भाई भी अभी तक वो जांच चल रहा है, वो सीबीआई में मामला पहुंचा हुआ है। हमने मन से भी कहा कि हम लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया, पूरा देश आंदोलन किया और माननीय भूपेंद्र यादव जी का बड़ा सहयोग उसमें मिला। जो मामला ये सीबीआई तक पहुंचा, नीतीश कुमार जी से बात की है जाकर के बिहार में, और फिर ये मामला सीबीआई में पहुंचा। अब सीबीआई में जांच चल रहा है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जांच हो जाए और जो दोषी है उसे कार्रवाई हो जाए। चलिए, थे हमारे साथ नीरज कुमार सिंह राजपूत, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीबीआई में उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी कार्यशैली आएगी या जो भी परिणाम आएगा उससे ये कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। पूरी तरह से जिस तरह से मोदी जी ने काम किया पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डेवलप्ड नेशन की ओर हमको ले जा रहे हैं, उसी को देखते हुए सभी ने आश्वस्त किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है, सबसे ज्यादा जिनको भगवान के रूप में मानते हैं, वो जनता।